बाबर आजम ने इतनी गंदी परफॉर्मेंस करके दिखाई। बाबर ने 11 मैचेस के अंदर 202 रन की, 104 का स्ट्राइकर, वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मेंस रही। कमेंटेटर ये कह रहे हैं कि इसको ड्रॉप करो, स्टीव स्मिथ से उसका झगड़ा हो रहा है। बाबर आजम की सुबह रिपोर्ट आती है 24 घंटे पहले ये फैसला आता है कि बाबर आजम जो है ना नेशनल कैंप, नेशनल ड्यूटी के लिए वापस जा रहा है। अब मजे की चीज आपको बताऊं क्या है, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की T20 सीरीज है, बिग बैश ऑस्ट्रेलिया की है, और ऑस्ट्रेलियन टीम का कप्तान मिचेल मार्श, जॉश इंग्लिश, इसके अलावा कितने ही ऐसे प्लेयर। बाकी बिग बैश में बाबर आजम की फाइनल बेइज्जती और फिर एग्जिट। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मार्क वाह यार, मार्क वाह ने कहा है मैं बाबर आजम को ड्रॉप कर दूंगा अगर सिडनी सिक्सर्स को फाइनल जितवाना है। ब्रैड हेडन ने भी यही बोल दिया कि हाँ भाई बाबर आजम स्टीव स्मिथ पे एक्स्ट्रा प्रेशर डाल रहे हैं, हमें उसे ड्रॉप कर देना चाहिए, इस वजह से जो है ना वो होगा। तो भाई ये तो बड़ा मसले वाली बात होगी कि जाते जाते भी इन लोगों ने बेइज्जती करवा दी हमें, और उधर से बाबर आजम की छुट्टी भी करा दी, और बाबर आजम ने भी छुट्टी कर ली कि भाई ठीक है मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान में प्रिपरेशन से। अब आप चेक करो यार कसम से, मतलब कि बाबर आजम ने भी छोड़ दिया कि भाई जी बिग बैश की मैं लीव कर रहा हूँ, नेशनल कमिटमेंट्स हैं, ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में जाऊँगा। तो भाई कसम से बहुत ही बेइज्जती हुई है यार, सच्ची सीधी सी बात है। बट ठीक है, देखो इसमें मसला नहीं है कि प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेज अच्छी नहीं होती, ये सब कुछ होता है, बट जिस हैं वो सब के सब इस वक्त बिग बैश खेल रहे हैं। पर्थ कोचर के प्लेयर जो मिचेल मार्श, जॉश इंग्लिश हैं, कॉपर कनोली है जो कि स्क्वाड का हिस्सा है, वो तो सबके सब फाइनल के अंदर है, तो वो तो फाइनल खेलने के बाद आएंगे ना। बाबर पूरे टूर्नामेंट के लिए अवेलेबल था। कहने का मकसद ये है कि जिनके साथ आपने सीरीज खेलनी है वो बिग बैश के बाद आएंगे, तो आप क्यों पहले जा रहे हो? और कैंप पे तो उनको बुलाया जाता है जो कि क्रिकेट नहीं खेल रहे, तो सीरीज से पहले उनको जैसे कहते हैं ना एक्टिव किया जाए। आप तो ऑलरेडी क्रिकेट खेल रहे हो। तो सिंपल एंड डैट मैं आपको क्लियर कट बता दूं, बाबर आजम को पता चल गया हुआ था कि अगले मैच में उसको ड्रॉप किया जा सकता है, और फिर बाबर आजम का अच्छा टूर भी नहीं चल रहा, फिर स्मिथ के साथ झगड़ा भी हो गया, तो इसलिए सोचा कि इससे बेहतर है कि एम्बैरेसमेंट हो, वापस चलते बढ़ो। अब लोग माने या ना माने, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, मेरा POV है, मैं इसमें कोई। या फिर बाबर आजम वाकई ड्रॉप होने जा रहे थे, जिस तरह मार्को ने भी बोला इनको ड्रॉप कर दो, तो एक फेस सेविंग वाला सिनेरियो बनाया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। क्योंकि देखो ये डिसीजन एक आपको क्वेश्चन करने के लिए आपको तंग तो करता है कि नेशनल ड्यूटी के लिए नहीं बुलाया, आप ट्रेनिंग कैंप के लिए बुला रहे हो, जबकि मैच ही एक रह गया, उस मैच के बाद हो सकता कैंपेन ही खत्म हो जाती। सो 24 घंटे में ऐसी क्या जरूरत पड़ गई PCB को, क्या आपको बाबर आजम को वापस बुलाना पड़ा? जी अली भाई, कुछ अनकैनी किस्म की टाइमिंग है जरूर यहाँ पे, क्योंकि पाकिस्तान श्रीलंका गया T20 आईज खेलने, तब तो बाबर आजम को नहीं बुलाया वापस। यहाँ पे जब एक मैच रह गया था, पोटेंशियली 2 मैच रह गए थे, अगर तो सिक्सर्स अपना क्वालिफायर या चैलेंजर जीतती हैं तो फिर वो फाइनल खेलेंगे विद पर्थ स्कॉचर्स। ठीक है, आई मीन देखें, ये तो वील नेवर रियली गेट टू फाइंड आउट वेदर और नॉट बाबर आजम वाज गोइंग टू बी ड्रॉप्ड और नॉट। हाँ, चांसेस थे बिकॉज ही स्कोर्ड 202 रन्स इन 11 इनिंग्स और स्ट्राइक रेट 103 पे था, और मार्क वॉ ने भी बाबर आजम जो बिग बैश लीग से जो बाहर हो गए, आज उनका जो सफर है वो बिग बैश लीग से खत्म हो गया। 11 इनिंग्स उन्होंने बिग बैश लीग के अंदर खेली और 200 रन उन्होंने सिर्फ जो है पूरी बिग बैश लीग के अंदर 11 इनिंग्स में किए। फिर जो उनके वो वाह साहब हैं, उनका भी, मार्क वाह साहब का भी जो एक स्टेटमेंट बड़ा चला, जिसमें उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा कि अगर मैं हूं तो मैं बाबर आजम को जो टीम का राइट कॉम्बिनेशन है वो बनाने के लिए मैं ड्रॉप कर दूं, क्योंकि बाबर आजम जो स्टीवन स्मिथ के ऊपर जो है एक्स्ट्रा प्रेशर जो है ऐड कर देते हैं, और वो उस तरह से टीम का जो राइट कॉम्बिनेशन है उसमें बैठ नहीं पाते। जो उनके साथ भी भाई साहब मौजूद थे, उन्होंने भी इस बात के ऊपर एग्री किया कि बिल्कुल जी आप ठीक कह रहे हैं कि ऐसा ही है। और ये वीडियो फिर इतना ज्यादा चला, पाकिस्तान में भी इतना सर्कुलेट हुआ, सारी चीजों के चलते फिर एक खबर ये भी है कि ऑस्ट्रेलिया जारी बात है आ रहा है और कैंप भी लग रहा है। तो अब कहा यह जा रहा है कि नेशनल ड्यूटी के लिए, मतलब नेशनल, यार ये तो ना कहो ना यार, फिर बात वो आ जाती, कहोगे यार अब हमारी इतनी बेइज्जती होगी कि भाई और हमसे नहीं बर्दाश्त होती, हम चुप करके निकल रहे हैं, निकल जाओ, कोई और कह लो, पर्सनल रीजन कह लो, ये नेशनल ड्यूटी वाला चूरन ना हमें बेचो कि यार हम नेशनल ड्यूटी के लिए जो इनके अब मतलब जो मेन मैच है जिसके फाइनल है जिसमें इन्होंने बाहर होना है, कोई चक्कर ड्रॉप होने के डर से, अगर आप एक्चुअल मुझे सही खबर सुनना चाहते हो ना, अगर मुझे सच सुनना चाहते हो, ड्रॉप होने के डर से बाबर आजम जो है बिग बैश लीग से रवाना हो गए और अल्लाह हाफिज कह के वो आ गए हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी कह दिया कि हमने इनको बुला लिया, और बुलाया किस लिए? नहीं, बुलाया नेशनल ड्यूटी। ये आपने ये लाजमी याद रखना है कि नेशनल ड्यूटी के लिए श्रीलंका नहीं इन्होंने जा सकते थे, वो इंटरनेशनल ड्यूटी थी, वो नेशनल नहीं थी। ये थोड़ा सा आप फर्क, अगर आप नेशनल ड्यूटी शुरू ही नहीं हुई,
वो इंटरनेशनल ड्यूटी थी, क्योंकि उसमें ना आपने इंटरनेशनल जाना था। नहीं वो तो ये ठीक है, नेशनल है। लेकिन अब कौन सी नेशनल, वो वैसे मैच बात कब है? इन्होंने सच कही है, वैसे बात ठीक है, इंटरनेशनल ड्यूटी थी वो श्रीलंका वाली, ये नेशनल है क्योंकि वहां पे आपने इंटरनेशनल नहीं जाना नहीं था। नहीं नहीं, अब मेरी बात कौन, अभी कब है आपकी नेशनल ड्यूटी, कब है मैच आपका? आपको ऑस्ट्रेलिया 29 से? तारीख को है। अभी एक हफ्ता है। हाँ, तो वो जो अभी तो बिग बैश 25 को खत्म हो जाएगी। और अभी आएंगे तो 2-3 दिन तो वैसे ही पिंडी और इस्लामाबाद में लोअर शोर में बारिशें शारिशें भी चल रही हैं। तो नहीं तो ये तो बिग बैश तो 3 दिन में खत्म हो जानी है। 25 को फाइनल है ना। हाँ। वो आपकी सीरीज तो जो जिन्होंने खेलना है बिग बैश वो भी तो आके खेल रहे हैं इस तो सीरीज। नेशनल ड्यूटी का क्या मसला है? ये मुझे तो नहीं समझ आई कौन सी नेशनल ड्यूटी है। खैर बाबर आजम का बिग बैश का दी एंड हो गया, और वहां पर आपको पता है, मुझे लगा कि वो मार्क वॉ का जो स्टेटमेंट था वो भी सिडनी सिक्सर्स ने दिल पे लिया। साथ ब्रैड हैडिन भी थे, उन्होंने भी बिल्कुल एग्री किया। उन्होंने कहा जी कि स्टीवन स्मिथ पे बहुत प्रेशर आ रहा है बाबर आजम की वजह से। इवन साथ ईशा गुहा थी, बड़ी जबरदस्त प्रेजेंटर है। ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दे रहा, ये मेरा पीओवी। मुझे ऐसा लगता है कि ना बाबर आजम को उन्होंने ड्रॉप कर देना था, लेकिन मैं ये समझता हूँ, मेरी ख्वाहिश थी कि बाबर आजम जब अपना बिग बैश एंड करे तो हाई नोट के ऊपर करे, जो कि नहीं हो सका। और व्हाट इफ ये ट्रॉफी भी जीत जाते, ट्रॉफी वाली टीम में तो होता ना। अब ये उस टीम का पार्ट नहीं है, नहीं है। बिग बैश ने जितना चाहिए था उनको, प्यार श्यार एंगेजमेंट सब कुछ उन्होंने हासिल कर ली, अब उनको ट्रॉफी चाहिए, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। दे कैन डू एनीथिंग। तो ये चीज माइंड के अंदर आपने रखनी है। तो जो हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन बाबर आजम की जो वैल्यू है ना, अब बाबर आजम के पास ये 3 मैचेस हैं ऑस्ट्रेलिया वाले, अगर इसमें परफॉर्मेंस ना आई, वैसे तो बाबर आजम का बुरा टाइम चल रहा है। सेंटिमेंट दुनिया के सामने जाहिर किया, एंड आई एम श्योर सिक्सर्स का जो ड्रेसिंग रूम है उसके अंदर भी ये गुफ्तगू चल रही होगी, ये डिबेट चल रही होगी that whether or not we should drop Babar Azam for our next knockout game. We'll never get to know, but I mean थोड़ा सा डॉजी लग रहा है सारा कुछ। मुझे फीलिंग आ रही है मुझे जैसे कि उन्होंने शायद बोला हो कि आपको ड्रॉप कर रहे हैं अगले मैच के लिए, और बाबर को साथ ही साथ बुला लिया हो। मे बी देयर इज अ बिट ऑफ फेस सेविंग ओवर देयर, बट ओवरऑल मैं एक चीज देख रहा था, आई थिंक निक सैवेज ने ट्वीट की हुई थी कि इन द हिस्ट्री ऑफ द बिग बैश लीग देयर हैव बीन 350 इंस्टेंसेस ऑफ बैटर्स स्कोरिंग 200 प्लस रन्स इन अ सीजन। उन 350 बैटर्स में से सबसे लो स्ट्राइक रेट बाबर आजम का है, 103। तो इस चीज को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। वी कैन नॉट साइड स्टेप और ओवरलुक दिस रियलिटी। बाबर हैड अ वेरी पुअर सीजन, 2 50 थे, उनमें से एक चलो चेस में था, उसको जाने देते हैं, दूसरा वाला तो कैच अप नॉक था, उसके ये कोई ऐसा एक्सक्यूज नहीं। इवन दो सिक्सर्स वन दैट गेम, बट स्टिल दोज आर द ओनली 2 नॉक्स टू राइट होम अबाउट, बाकी तो कुछ है ही नहीं। और एंडिंग तो बहुत ही गंदी हुई बाबर की। आफ्टर ही इज डिनाइड द सिंगल, उसके बाद फौरन आउट हुआ, फिर अगली 9 बॉलों में 2 दफा आउट हुए, रन 1 की है, 1 ऑफ 7 एंड देन सिल्वर डक। सो यार दिल खराब होता है ये सोच के कि यहाँ पे आ गई है गेम, बट अनफॉर्चुनेटली एक्सपोज तो हुआ है बाबर आजम बिग बैश लीग के अंदर। एन अम्टीन्थ रियलिटी चेक, क्योंकि नया रियलिटी चेक नहीं था, ये पुराना रियलिटी चेक बार बार दोहराया गया है। और इस दफा तो दुनिया के सामने बिग बैश लीग आप खेलने गए थे एज अ मेगा स्टार, आप एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं कर सके। अगर तो बुला लिया गया उसको इसी चक्कर में कि ड्रॉप होने से बेहतर है कि उसको पहले ही हम वापस ले आए, तो चलो सो बी इट। बट एक तरह से चालाकी कर गए, क्योंकि बहुत ज्यादा और खबरें होनी थी जिसको आई गेस बचा गए। और मे बी शायद हम सब गलत हैं और वाकई ट्रेनिंग कैंप के लिए बुलाया हो, ये भी आई सपोज एक रियलिटी है या पॉसिबिलिटी है। यार आई विश दैट वी आर सो विशफुली एडवांस एंड हमारा लॉन्ग टर्म विजन हो कि बाबर आ जाए, ट्रेनिंग में वो सही हो जाए, क्योंकि समझ नहीं आता। बात तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। उन्होंने बड़ा सरप्राइज किया, उन्होंने इसमें कोई कमेंट्स भी नहीं दिया, बस उन्होंने कहा कि ये दोनों क्या कह रहे हैं, बस इन दोनों की राय है, मैं कुछ नहीं कह सकती। और इसके अलावा उन बेचारी ने अपने आप को इसी तरह से बस झाड़ा और उसके बाद उन्होंने बात को खत्म किया। लेकिन ललित साहब उन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि बाबर आजम इस टाइम जो उनकी परफॉर्मेंस है करंटली, वो बिग बैश की 11 में फिट नहीं बैठते, आपको चेंजेस करनी पड़ेगी। और उसके बाद वो स्टेटमेंट वायरल ही हुआ कि आज ये स्टेटमेंट आ गया सिडनी सिक्सर्स और बाबर आजम दोनों का, कि बाबर आजम जो एक लास्ट उनका क्वालिफायर है और फाइनल है, उससे पहले बाबर आजम वापस घर जा रहे हैं। लेकिन हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं, इनसाइडर्स हैं, वो ऑस्ट्रेलिया से हमें रिपोर्ट्स ये हो रही हैं कि सिडनी सिक्सर्स ने बाबर आजम को बता दिया कि जो अगला मैच है उसके अंदर हम आपको 11 में नहीं खिला रहे। ये आपके हमारे पास रिपोर्ट्स आ गई हैं। उन्होंने कहा कि आप ड्रॉप होने जा रहे हो। तो फिर बाबर आजम ने कहा कि ओके जी, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में मैं भी जा रहा हूं। उन्होंने भी कहा हाँ जी बिल्कुल ठीक है। ऑलरेडी सिडनी सिक्सर्स ने बहुत ज्यादा कैश किया बाबर आजम को, बेहतरीन उनकी व्यूवरशिप भी बढ़ गई, गेट मनी भी बढ़ी, उनकी हाइप भी बनी, ट्रेंड पे भी रही, सब कुछ उन्होंने बाबर आजम से जो कैश कर सकते थे, एक ब्रांड है बाबर आजम ऑब्वियसली, वो सब उन्होंने कैश किया। लेकिन बाबर आजम जो उनसे चाहते थे वो नहीं मिल सका। बाबर आजम चाहते थे कि यार एक फॉर्म भी चले, कुछ बल्ला भी चले, कुछ बैटिंग भी जो है जिस कैलिबर के प्लेयर हैं वो
लेकिन क्या थे, कोई बस फायदा गुजारा नहीं ही हुआ। था, क्या 50 थे उनका, 11 क्या नाम मैचेस लोगे? में 202 रन बाबर आजम ने बनाए। सबसे लोएस्ट स्ट्राइक 22 रेट पे रही हैं। इस तरह से बाबर आजम के फैन बाबर आजम को उठाते हैं ना, किंग बाबर आजम, बॉबजी द किंग, और जो वो यार अभिषेक अभी तक किंग नहीं बना यार। आपने अभिषेक शर्मा की कल वाली परफॉर्मेंस देखी है, रिंकू की कल वाली परफॉर्मेंस देखी है, क्या पीआर है, कुछ भी नहीं है, कोई किंग विंग नहीं है। अगर कोई आज के दौर का आप बात करो ना टी20 का किंग है तो वो अभिषेक शर्मा है, और बाय फार है। बट उसके फैंस नहीं कह रहे जी किंग 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 किंग, बट बाबर आजम के फैंस हैं। तो भाई ये जो बाबर आजम के फैंस हैं, ये बाबर आजम की जो पीआर है, और ये जो बाबर आजम के क्लोज लोग हैं, जिस तरह से वो सोशल मीडिया पे बाबर आजम को मरवाते हैं ना, तो फिर जब बाबर आजम अच्छा नहीं खेलता ना, तो फिर उन पे जो है ना बाबर आजम की बैंड बजती है। और बाबर आजम भी एक ईगोइस्टिक सा ही बंदा लग रहा है कि उसको कोई परवाह नहीं है कि मैंने अपनी गेम इंप्रूव करनी है, मैंने कुछ करना है। नहीं भाई, कुछ भी नहीं, बाबर आजम साहब कुछ भी अपना इंप्रूव नहीं कर रहे, और बदले में पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है, बस इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं हो रहा। बाकी के डॉजी है, लेकिन आई जस्ट लॉस्ट माय माइंड। अभी तुमने जो मुझे स्टार्ट बताया वाजंट अवेयर ऑफ इट, 350 बैटर्स में से सबसे लोएस्ट स्ट्राइक रेट। मैं तो सिर्फ इसी सीजन का देख रहा था, बिग बैश 25-26 में बाबर आजम एंडेड अप एट 72nd नंबर। और यार 100 बैटर्स में से 72nd पे आप खत्म कर रहे हो, प्रॉब्लम तो राइट देयर आपके पास है। पीसीबी अगर ये नेशनल ड्यूटी के लिए पुल आउट कर लेता ना, तो उस वक्त तो फिर फेस सेविंग थी बाबर आजम की, मैं जाती तौर पे समझता हूं, क्योंकि उस वक्त 5 मैच हुए थे, 250 थी। अब अगर पुल आउट कर रहे हैं ना, तो अब तो हर बंदा ये सवाल करेगा कि बॉस आप ड्रॉप हो रहे थे, और अब आपकी रियलिटी भी ऐसी थी पिछले 2 गेम में। और सिडनी सिक्सर का कप्तान भी अब बड़ा वोकली बोल चुका है कि बाबर को तो 2 दिन तक समझ ही नहीं आई कि हो क्या रहा है। उसको 2 दिन लगे ये बात को अंडरस्टैंड करने में कि इट्स अ कल्चरल डिफरेंस, और यहाँ कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं हुई। सो कहीं ना कहीं बात तो अंदर ही अंदर, तुम्हारी बात ठीक है कि ड्रेसिंग रूम में भी हो रही होगी, लेकिन क्या सही किया पीसीबी ने? क्योंकि बात करने वाले तो बहराम अभी भी करेंगे। बाबर जाता, खेलता, आउट हो जाता, कोई बात नहीं। अगर तो ये पुल आउट वाला डिसीजन, अब सिडनी सिक्सर खिलाना ही नहीं चाहता तो वो एक अलग डिबेट है। लेकिन अगर पुल आउट वाला एक्चुअल डिसीजन है कि बाबर को पुल आउट ही कर लिया कि यार इतना सब कुछ हो चुका है, अब तो ये रन नहीं बना रहा, बहुत ज्यादा नेगेटिव है, आउटकम मारा है, आउटसाइड नॉइस बढ़ रही है, बाबर के मेंटली इंपैक्ट ना कर जाए, वर्ल्ड कप पे तो हमने इसको रखना ही रखना है, तो चलो जी बाबर को वापस बुला लेते हैं, और फौरन बाबर मान भी गया। तो क्या ये पूरा सिनेरियो कैसे तुम रीड करते हो? If it indeed is the case कि बाबर आजम was set to get dropped और इस चक्कर में फेस सेविंग के लिए उनको वापस बुला लिया गया, ठीक। बीबीएल के दौरान सिडनी सिक्सर्स का बाबर आजम को टीम से बाहर करना क्रिकेट फैंस के लिए हैरान कर देने वाला फैसला रहा। बाबर आजम, जो पाकिस्तान के सबसे बड़े और क्लासी बैट्समैन माने जाते हैं, उनसे सिक्सर्स को बड़ी उम्मीदें थी। लेकिन स्लो स्ट्राइक रेट, टीम कॉम्बिनेशन और मैच विनिंग इंपैक्ट की कमी के चलते मैनेजमेंट ने उन्हें आगे के मैचेस के लिए टीम से हटा दिया। बाबर आजम ने अपनी इनिंग्स में टेक्निक और क्लास दिखाई, लेकिन टी20 फॉर्मेट की तेज मांग को पूरी तरह मैच नहीं कर पाए। आज के जमाने में सिर्फ रन बनाना काफी नहीं, बल्कि तेजी से रन बनाना भी उतना ही जरूरी हो गया है। सिक्सर्स के पास एग्रेसिव ऑप्शंस होने के कारण टीम ने हार्ड डिसीजन लेना बेहतर समझा।